जय हिंद। Today I will explain the poem Character of Happy Life composed by Sir Henry Wotton। यह एक शिक्षा प्रदान करने वाली पोयम है। इसमें सर हेनरी वॉटन एक खुशहाल व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यदि हमें एक प्रसन्नचित्त जीवन को जीना है तो हमें स्वतंत्र, ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए और हमें ईर्ष्या, आलोचना, सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक मोह माया से दूर बने रहना चाहिए। साथ ही साथ खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को चापलूसों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अफवाहों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हमारे मन को पवित्रता मिले, साथ ही साथ हमें दैवीय गुणों की भी प्राप्ति हो सके। हमें किसी भी प्रकार की उपलब्धि या असफलता पर अपने दुखों या खुशी को ज्यादा जाहिर नहीं करनी चाहिए। अतः व्यक्ति को स्वयं का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान व्यक्ति के सबसे बड़े गुण हैं और वह व्यक्ति के सबसे बड़े धन भी हैं। The title of the poem Character of a Happy Life। The character indicates a गुण तत्व विशेषताएं ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक खुशहाल मनुष्य की विशेषताएं, गुण तत्व वे कौन से हैं, इस पोयम में इसे दर्शाया गया है, बताया गया है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। मीन्स हाउ हैप्पी, वह कितना प्रसन्न होगा, इज ही, वह, बॉर्न और टाट, जिसे के अंदर जन्म से ही इस प्रकार के गुण आ गए होंगे या उसको सिखा दिया गया होगा, दैट द सर्वेथ नॉट एन अदर्स विल, की सर्वेथ में होता है अधीन रहना, एन अदर्स विल मतलब दूसरों की इच्छाओं के, जिसको यह सिखा दिए गए होंगे कि हमें दूसरे की इच्छाओं को अपना मालिक नहीं बनने देना है, अर्थात उस व्यक्ति को दूसरे की इच्छाओं के अधीन नहीं रहना है। हुज आर्मर, जिसका जो आर्मर में होता है सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसका जो ऑनेस्ट थॉट में होता है शुद्ध विचार, उसके जिसका सुरक्षा कवच शुद्ध विचार, एंड सिंपल ट्रुथ, और जो उसका सत्य है, इज एटमोस्ट में होता हाईएस्ट, स्किल मीन्स योग्यता, जिसके जो सत्य विचार हैं वह उसके हथियार हैं और जो सत्य है वही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अर्थात इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्तियों के अधीन नहीं है, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है। यह गुण या तो उसमें जन्मजात आस उत्पन्न हो सकते हैं या तो कोई व्यक्ति उसे बता सकता है, सिखा सकता है कि हमें दूसरे के अधीन नहीं रहना है। उस व्यक्ति का जो सुरक्षा कवच है उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी हैं और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। Whose passions not his masters are, whose souls is still prepared for death, untied unto the world with care, of princely love are the vulgar breath। Means whose passion, जिसकी तीव्र इच्छाएं मीन्स बहुत सी इच्छाएं, जो जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं क्रोध, घृणा, प्रेम, नॉट हिज मास्टर, उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात वह उन इच्छाओं को अपने
कंट्रोल में रखता है, उसको अपना मालिक नहीं बनने देता। Whose soul is still prepared for death, जिसका जो सोल है, आत्मा है या जिसका मन है, जो हमेशा वह व्यक्ति स्वयं अपने आप को मरने के लिए हमेशा तैयार रखता है, अर्थात उसे मृत्यु से कोई भी डर नहीं लगता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, अनटाइड मीन्स मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड संसार के, सांसारिक मोह माया से वह पूरी तरह से मुक्त होता है। विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, यदि उसे किसी राजकुमार का प्रेम भी मिले, आर द वल्गर विथ, वल्गर मीन्स होता है कड़ी आलोचना करना, या लोगों के द्वारा उसकी कड़ी आलोचना की जाए, इसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये सभी बातें उसके मन को थोड़ा भी विचलित नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति जो अपनी मानसिक भावनाओं से विचलित न होता हो, अपनी तीव्र भावनाओं के वशीभूत न हो, जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता हो, अर्थात मृत्यु से उसे कोई डर न लगता हो, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता हो, जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित न कर पाती हो, वही अत्यंत प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति है। ये भी गुण एक हैप्पी लाइफ के गुण हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruins make oppressors great. Means who hath his life from rumors means अफवाहों से, freed मतलब मुक्त, अर्थात उस व्यक्ति का जो जीवन रहता है अफवाहों से पूरी तरह मुक्त रहता है, वह अफवाह भरी बातों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। Whose conscience मीन्स होता है आत्मज्ञान, आत्मा की आवाज। Whose conscience is his strong retreat मीन्स शरण स्थली, अर्थात जिसकी अंतरात्मा उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है, अर्थात जो अपनी आत्मा की आवाज का दृढ़ता से पालन करता हो। Whose state मीन्स होता है स्थिति, कैन नाइदर उसे हिला न तो फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स मीन्स होता है चापलूस, फीड मीन्स होता है संतुष्ट करना, अर्थात उसकी स्थिति को मतलब उसके विचारों को जो चापलूस होते हैं अपनी प्रशंसाओं के माध्यम से उसको हिला नहीं सकते, उसको डगमगा नहीं सकते। नार रूइंस मिस होता है बर्बाद कर देना, मेक मिस ऑपरेशर्स मिस होता है बड़े बड़े अत्याचारी दमनकारी उपद्रवी, ग्रेट मिस महान, अर्थात न ही प्रशंसा करके जो चापलूस होते हैं उसको डगमगा सकते हैं, उसको अपनी बातों से विचलित कर सकते हैं, न ही बड़े बड़े उपद्रवकारी ऑपरेशर्स ग्रेट बड़े उपद्रवकारी उसको बर्बाद कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। अर्थात इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि जो अफवाहों से प्रभावित न होता हो, जिसकी अंतर आत्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज का दृढ़ता से पालन करता हो, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसाओं को न सुनता हो, उन पे ज्यादा ध्यान न देता हो या झूठी प्रशंसाओं से संतुष्ट न हो कर पाता हो अपने आप को, उसका बड़े बड़े जो दमन करता है अत्याचारी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उस व्यक्ति का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं।
और ऐसा ही व्यक्ति एक अच्छे जीवन को, एक खुशहाल जीवन को जीता है। आइए थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। Who envy none, who chance dodge rage or vice, who never understood the deepest ends are given by praise, na rules of state but rules of good. Who envies none, envies मीन्स होता है ईर्ष्या करना, जलन की भावना रखना। जो नन मीन्स किसी से, जो किसी से भी जलन की भावना नहीं रखता। whom chance does rage or vice, whom ऐसे व्यक्ति, चांस जो, चांस मीन्स होता है संयोग से या लक से अपने, डोज रेज क्या कर लिया है, रेज मीन्स उनकी उन्नति हो गई हो, आर वाइस या किसी की बुरी भावना के रखते हुए उनकी उन्नति हो गई हो। अर्थात वह ऐसे व्यक्तियों से भी ईर्ष्या नहीं रखता जो अपने सौभाग्य के कारण उनका उन्नति हो गया हो या किसी को दबाकर उन्होंने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया हो। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं रखता। Who never understood, जो कभी यह नहीं समझता या कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देता। The deepest ends are given by praise, praise means प्रशंसा, ends means घाव, deepest means सबसे गहरे। और वह इन बातों को भली बात जानता है कि वह घाव जो सबसे अधिक गहरा होता है, द डीपेस्ट बाउंड सबसे अधिक गहरा होता है, गिवेन जो दिया जाता है, बाय प्रेज जो हमारी प्रशंसा करके हमें दिया जाता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स होता है राजाओं के नियमों का, राजा साम्राज्य के और सरकार के। अर्थात ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह सरकार या साम्राज्य के किसी भी नियम का पालन सही से नहीं करता। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अपनी अच्छाइयों का, अपने सदाचार के प्रति जो नियम है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करता है। अर्थात इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोग या सौभाग्य से उन्नति हो, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना न रखता हो। इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत ही गहरे होते हैं। अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफी समय तक भी दूर नहीं होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति उतना वफादार नहीं होता जितना कि अपने सदाचार के नियमों के प्रति, अपने अच्छाइयों के प्रति वफादार होता है। फिफ्थ स्टेंजा, Who God do late and early pray, more of his grace than goods to lend, and entertains the harmless day with a well chosen book or friend. It means who, जो God do means करता है, late and early, यह फ्रेज इसका मीन्स होता है देर सवेर या तो कभी भी। प्रे, जो भगवान का किसी भी समय सुबह शाम हमेशा प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है ईश्वरीय शक्ति के लिए, ईश्वरीय गुण के लिए। देन गुड्स टू लैंड मीन्स कि भगवान से वह, लैंड मीन्स मांगना, उधार लेना, भगवान से वह सुख संपत्ति जो है उसको मांगने की बजाय उनका प्रार्थना करता है ताकि वह भगवान उसे
दें, एंड इट इंटरटेन्स और आनंद करता है, आनंद लेता है, इंजॉय करता है। हार्मलेस डे, हार्मलेस मीन्स होता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, हार्मलेस मीन्स बिना किसी के हानि पहुंचाए डे, और अपने आप को आनंदित करता है, अपने आप को आनंद विनोद में भरा रखता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए, विथ अ वेल चूजन बुक, या किसी अच्छे किताब के साथ, आर फ्रेंड, या किसी अच्छे मित्र के साथ। अर्थात इस पूरे स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, न कि जीवन के आनंद या अन्य प्रकार की किसी भी वस्तु का भगवान से प्राप्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाने की बात भी कोई नहीं सोच सकता। मतलब इस प्रकार का व्यक्ति किसी को भी कष्ट पूरे दिन में कभी भी नहीं पहुंचाता, बल्कि अपना जो समय है अच्छी पुस्तकें पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगत में व्यतीत करता है। This man is free from servile bands, or hope to rise, or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. Means this man, इस प्रकार का मनुष्य आदमी, is free from or servile, servile मीन्स होता है दास्तापूर्ण, बैंड्स मीन्स बंधन। इस प्रकार का मनुष्य दास्ता से भरे हुए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है, अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। आर होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है, और फियर टू फॉल, न ही उसे अवनति या तो गिरने से असफल होने का भय रहता है, डर लगता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है। थ्रो नॉट ऑफ लैंड्स, न कि किसी भी बड़े क्षेत्र का, लैंड्स मीन्स मिट्टी का, जमीन का, न कि किसी बहुत बड़े क्षेत्र का, दो नॉट ऑफ लैंड्स, न कि किसी बहुत बड़े क्षेत्र का, एंड हैविंग नथिंग, इस प्रकार उसके पास कुछ न होते हुए ही है था बहुत कुछ होता है। अर्थात इस स्टेंजा का अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति या एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है, वह उनका दास नहीं होता है। अर्थात उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है, और न ही अवनति या असफलता का भय होता है। वह भले ही धन या धरती का स्वामी न हो, फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है। उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है। अर्थात स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान, आत्मसंतोष ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण रूप से सुखी बना देते हैं। थैंक यू। जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।